आप लोग? आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो मैं लेके आ गई हूँ न्यू वीडियो। और मुझे लग रहा था कि बहुत सारे जनों को कंफ्यूज होगा जब भी आप हिंदी पढ़ते हो और जब भी क्वेश्चंस पूछते हैं भावार्थ और स्वमत, तो उसमें जो मतलब आपको जो प्रॉब्लम होती है कि मतलब क्या लिखना है, किधर क्या एक्सप्लेन करना है, तो वो कन्फ्यूजन जो है वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो पहले हम जान लेते हैं भावार्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इतने अच्छे वर्ड्स में लिखा है भावार्थ। ठीक है, अब जब मैं इस ये भावार्थ जो वर्ड है, ठीक है, भावार्थ, ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, ठीक है, मतलब ये जो भावार्थ इसको जब मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? भाव प्लस अर्थ, राइट, भाव प्लस अर्थ जो मिला के बनता है भावार्थ, राइट। तो मुझे ये मिलता है। अब देखो जब इसको डिवाइड करोगे ना तो तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको लिखना क्या है बेसिकली। तो भाव क्या होते हैं? अपने फीलिंग्स होते हैं, राइट। भाव क्या होते हैं? अपने फीलिंग्स होते हैं। और अर्थ क्या होता है? एक्सप्लेन करना, ठीक है। अर्थ आप लिख सकते हो एक्सप्लेन करना, राइट, किसी चीज़ को, उसका अर्थ लिखना, मीनिंग लिखना, ठीक है, या तो मीनिंग लिख लो, ठीक है। तो वो होता है बेसिकली, राइट। तो जब भावार्थ बोलते हैं तो उसमें आपको क्या लिखना रहता है? उसमें देखो जो पहला पॉइंट जो आपको लिखना रहता है, अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि उसमें आप अपने फीलिंग्स की मदद से, मतलब कि वो पोयम में क्या फीलिंग्स है, सॉरी अपने फीलिंग्स नहीं, जो पोयम में क्या फीलिंग्स है, ठीक है, पोयम में क्या फीलिंग्स है उसको आप अपने ओन वर्ड में एक्सप्लेन करना। मतलब मैं इधर लिख लेती हूँ साफ शब्दों में कि हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में? चलो इंग्लिश में लिख लेते हैं। टू एक्सप्लेन द मीनिंग और सेंट्रल आइडिया जिसे हम बोलते हैं, टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पोएम इन आर ओन वर्ड्स, ठीक है, इन आर ओन वर्ड्स। और इसको ही मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। मतलब इसका ही मतलब क्या होता है कि अपने कविता के अर्थों मतलब यहाँ पे ले लो लाइंस को, ठीक है, वो जो पोएम के जो लाइंस होते हैं ना वो, तो कविता के अर्थों को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना, ठीक है, अपने शब्दों में समझाना। तो बेसिकली ये होता है किसका मतलब? भावार्थ का मतलब, ठीक है। अब आगे देख, तो फ्रेंड्स आपको भावार्थ समझ में आ गया, भावार्थ का मतलब क्या होता है पहली। तो देखो जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो ना, सबसे पहले जो मेन चीज़ होता है आप उसका मतलब समझो, ठीक है। जब मतलब समझ में आ जाएगा ना तो वो चीज़ लिखने में बहुत आसान हो जाएगी। अब मैंने आपको भावार्थ का तो मतलब समझा दिया, क्या होता है? कविता के अर्थों को अपने शब्दों में समझाना या लिखना, ठीक है, व्यक्त करना, वो होता है भावार्थ का मतलब, ठीक है। अब देखो कैसे, अभी पहले पॉइंट्स क्या क्या लिखने रहते हैं इसमें, ठीक है, आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना रहता है अबाउट पोएट, ठीक है, पोएट एंड पोएम, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश सबके लिए अप्रिसिएशन लिखते हैं ना, वैसे ही तो पहले पोएट और पोएम मतलब क्या लिखोगे कि यह कविता को, जैसे यह कविता का नाम लिखो, ठीक है, यह कविता का नाम आपने लिख दिया, और यह कविता जो भी नाम है, जैसे भारत महिमा, तो यह कविता भारत महिमा के कवि का नाम डैश है, ठीक है। और फिर 2 लाइन लिख दो, इन्होंने क्या बताया है ये कविता में, तो वो 2 लाइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करो। देखो फर्स्ट पैरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब पोएट और पोएम के बारे में, और 2 लाइन उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो 2 लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो 2 लाइन आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड पैराग्राफ जब आप लिखोगे, ठीक है, सेकेंड, ये पैरा 1 पैरा 2, ठीक है, पैरा 1 पैरा 2। तो पैराग्राफ 2 में आप क्या लिखोगे? पोएम्स, जो मतलब पोएम का जो लाइन है, पोएम्स लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, पोएम का जो लाइन है उसको आप क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, उसका लाइन का जो है अपने ओन वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो ये होता है भावार्थ, मतलब जो दिया है उस पर आप क्या करो, अपने शब्दों में उस पोएम में जो भी भाव बताया है, ठीक है, जो भी लाइन्स बताया उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। ये होता है भावार्थ का मतलब। स्वमत क्या होता है? देखो स्वमत, राइट। अब इसको जब डिवाइड करते तो क्या होता है? स्व प्लस मत, राइट। स्व मतलब खुद से, ठीक है,
तो क्या लिख सकते हो, स्व मतलब खुद से, तो यहाँ पे खुद को एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिख सकते हो, सेल्फ। ठीक है, तो स्व के लिए क्या लिख सकते हैं, सेल्फ। ठीक है, स्व मतलब सेल्फ। ठीक है, सेल्फ। और मत मतलब अपना, बोलते हैं ना, अपना राय देना। ठीक है, अपने क्या दूसरा वर्ड क्या ले सकते हैं इसके लिए इंग्लिश में, मत मतलब अपना राय देना, राइट। तो उसके लिए आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो, सब रिस्पॉन्स लिख लेते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पॉन्स आपको देना है, मतलब कि आपको क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो जो क्वेश्चन दिया है ना, जैसे भारत महिमा, ठीक है, चैप्टर है। ठीक है, तो भारत का गुणगान, गुणगान, अरे यार, गुणगान, भारत का गुणगान सर्वत्र होता है। ठीक है, मतलब या भारत का गुणगान हर जगह होता है। ठीक है, हर जगह होता है, ऐसा दिख रहा है। आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, मतलब क्या आपको अपने राय देना है कि हाँ ऐसा होता है, क्यों होता है, तो वो सब आप लिख सकते हो कि हाँ भारत बहुत विशाल देश है, सब उसमें भाईचारा के साथ रहते हैं। ठीक है, तो और भी ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आप अपनी राय दे रहे हो, मतलब सेल्फ रिस्पॉन्स दे रहे हो। वो क्वेश्चन जो पूछा है ना आपसे, उसका आप क्या कर रहे हो, खुद से आप उसका आंसर ढूंढ रहे हो। बोलते ना साइंटिफिक रीजन, बट ये साइंटिफिक रीजन नहीं है, आपको सेल्फ रिस्पॉन्स करना है। आपकी क्या राय है इस पे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ना आपको पोएट का नाम, ना पोएम का नाम, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। आपको जो लिखना है वो है सेल्फ रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, कब कौन सा कहाँ पे पूछा जाता है, क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे स्कूलों में क्या करते हैं लोग, जो है ना, जब पोएम आता है ना, तो पोएम के लिए भी जो है ना, जब भी पोएम पूछते हैं ना, तो पोएम में ना उन लोग स्वमत के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, लेकिन बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता। बोर्ड्स में क्या होता है, बोर्ड्स में जो है ना, पोएम है तो सिर्फ और सिर्फ ये स्वमत नहीं पूछने वाले। पोएम है तो लोग साफ से भावार्थ पूछते हैं। आपको क्या पूछते हैं, भावार्थ। पोएम्स के लाइन को एक्सप्लेन करो। और जब कोई चैप्टर होता है ना, उसमें आपको क्या पूछते हैं, स्वमत पूछते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, चाहे वो इंग्लिश हो, मराठी हो या हिंदी हो। ठीक है, अगर पोएम हो तो उसमें भावार्थ मत एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, और अगर चैप्टर हो तो उसमें अपना स्वमत। अब इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स। ठीक है, और पोएम के लिए आपको देखो कभी कभी एक्सप्लेनेशन के लिए आता था उसमें, हाँ इंग्लिश में कभी कभार ये पर्सनल रिस्पॉन्स पोएम के लिए पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर तो ऐसा एक्सप्लेनेशन के लिए ही आता है। ठीक है, तो बोर्ड्स में तो वैसे होता है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग द लॉजिक ऑफ स्टडीज चैनल। थैंक यू।